बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्टमक। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। हमने चैप्टर नंबर 5 में डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो डाइजेशन के हवाले से जितने भी पार्ट्स हैं उन पे एक एक बात की है। तो उनमें एक स्टमक भी है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये ह्यूमन स्टमक के हवाले से है। तो अगर हम इस पे लेंथी बात करें तो आपके कोर्स के हिसाब से तो आपके प्रिंसिपल ने बताया कि इतना लंबा नहीं, लंबा चौड़ी बात नहीं करनी है आपने। तो आपको मुख्तसर तकरीबन थोड़ी सी वो कहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ाते हैं इसके हवाले से, ठीक है। तो जिस तरह आपका कोर्स है उस हवाले से हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है स्टमक के हवाले से कि कौन कौन से इसमें हार्मोन्स होते हैं, ग्लैंड, और क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स के हिसाब से जितना है तो वो आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बोर्ड की तरफ देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्टमक। ये ह्यूमन स्टमक का स्ट्रक्चर है। एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये ऊपर जो सुर्ख सी लाइनें नज़र आ रही हैं, पाइप से नज़र आ रहा है, ये ऊपर से आपको याद दहानी के लिए मैं करा रहा हूँ। ये है एसोफेगस, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये एसोफेगस है। इसके बाद हमारे पास स्टमक का हिस्सा शुरू हो जाता है, लेकिन एसोफेगस के ख़त्म पे और स्टमक के स्टार्ट पे यहाँ पर एक थोड़ा सा पोर्शन है, उसको कहते हैं स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर क्यों, कार्डिक स्फिंक्टर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर ये इसके नज़दीक है कार्डिक, दिल जो हार्ट है, तो हार्ट इसके नज़दीक है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा है। वैसे इसका नाम स्फिंक्टर है, ठीक है। और इसका नाम कार्डिक इंस्पेक्टर इस वजह से रखा है कि ये हार्ट के नज़दीक है, ठीक है। तो हार्ट के नज़दीक है तो इसी वजह से इसका नाम रखा है कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास स्टमक का डायग्राम है। तो ये जो ऊपर गोल सा मुड़ा हुआ है ये वाला, ये हिस्सा, ये जो पोर्शन है ये, ठीक है। ये पोर्शन जो है इसको कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं इसको? फंडस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो बाकी पोर्शन है इसको कहते हैं बॉडी। ये स्टमक की क्या है? बॉडी है। अच्छा, इस बॉडी के खत्म होने पे और इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू होने में यहाँ पर एक फिर दोबारा क्या है? स्फिंक्टर है। क्या है? स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है इसका नाम क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है इसका? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होता है? इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। हेलो, नो टॉकिंग प्लीज, सी द बोर्ड। अच्छा, ये बॉडी के खत्म होने पे और इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पे जो पोर्शन नजर आ रहा है थोड़ा सा, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अच्छा, अब हम इस स्टमक को, ये तो एक क्लोज, जिस तरह हम कहते हैं डब्बा है या कोई क्या नाम है, कमरा सा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा इस तरह बाल नुमा चीज है या कोई जो भी आप समझ लें, तो उसको अगर हम काट कर देखें, इस तरह बंद है, उसको अगर काट कर देखें, अंदरूनी जो आपको इनर सरफेस नजर आएगी, तो वहां पर आपको लेके जा रहा हूं। इस तरह ये बंद है और इसको अगर काट दिया जाए, इस तरह काट दिया जाए और ये खोल जाए इसको, तो खोल कर इसको अंदर की तरफ से देखें तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएंगी? फोल्ड नजर आएंगे। क्या? इस तरह के फोल्ड, ठीक है। क्या नजर आएंगे आपको? आपको इस तरह के फोल्ड नजर आएंगे। और
इन फोल्ड्स का नाम क्या है? रजी। क्या? इनका नाम है रजी। बात समझ आ रही है ना? अंदर में यहां पर आपको नजर इस तरह फोल्ड से नजर आएंगे और उन फोल्ड का नाम क्या है? उनका नाम है रजी। क्या नाम है? रजी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्या नाम है, लेयर ऑफ स्टमक। स्टमक के जो हमारे पास लेयर हैं, लेयर ऑफ स्टमक। लेयर ऑफ स्टमक में हमारे पास कितने हैं? 4 लेयर हैं हमारे पास। स्टमक के 4 लेयर हैं। ठीक है, स्टमक के हमारे पास कितने लेयर हैं? 4 लेयर हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं मिटा के आपको लेयर की वो डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है, तब आपको समझ आएगी। ये मैंने मिटा दिया है यहां से। फोर लेयर हैं। यहां पर देखें आप, ये सबसे बाहर वाला जो लेयर आपको नजर आ रहा है, द आउटर मोस्ट लेयर, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये सबसे बाहर वाला, ये स्टमक है। स्टमक का सबसे जो बाहर वाला ऊपर वाला जो लेयर है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर इसके लेयर हैं। तो उसका क्या नाम है? इस लेयर का नाम है म्यूकोजा। क्या नाम है इसका? म्यूकोजा। अच्छा, इस लेयर के बाद जो मिडल लेयर है, सेकंड वन लेयर इसके अंदर जो आती है, यहाँ पर सेकंड जो लेयर इस तरह आती है, उसको क्या कहते हैं? सब म्यूकोजा। क्या कहते हैं? सब सब म्यूकोजा। इस म्यूकोजा का फंक्शन है, मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्या होता है। सब म्यूकोजा का ये इसका इतना बहुत बड़ा क्या नाम है, कोई रोल नहीं है, ठीक है, वैसे लेयर में है तो इस वजह से इसका क्या नाम है? सब म्यूकोजा। अच्छा, इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो लेयर आते हैं यहाँ पर, ये तो सबसे ऊपर वाला, सबसे बाहर वाला जो ऊपर वाला लेयर है उसको कहते हैं म्यूकोजा। जो उसके बाद मिडल पे आ गया उसको कहते हैं सब म्यूकोजा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर लेयर आएगी वो होंगे मस्कुलर लेयर। क्या होगा? मस्कुलर लेयर। क्योंकि हर एक चीज के अपने मसल होते हैं ना, ठीक है ना, इंसान के बदन में हर जो एटम है उसके ऊपर क्या है? अपने एक मसल है, ठीक है ना। तो इसी जिस तरह हमने हार्ट में जिक्र किए थे कि हार्ट के मसल हैं, ठीक है, कौन कौन से किस तरह मसल है, फिर वो हार्ट के जो है ना, ये भी इस तरह स्टमक के भी इनवॉलेंट्री मसल हैं, ठीक है, हाँ, और हार्ट के भी इनवॉलेंट्री, ये हमारे अंडर काम नहीं करते, ठीक है ना, ये अपने मदद आपसे काम करते हैं, आपकी नहीं सुनते। किस वक्त आपने इसको कहना है कि आपने हंसने का काम करना है, आपने फंक्शन करना है, और स्टमक भी इस तरह कंट्रैक्शन का अपना एक इस तरह इसका अंदाज है, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको? स्टमक भी इस तरह का एक फंक्शन करता है। जैसे देख मेरे हाथ की तरफ देखें, इस तरह है, ये ये इसके मसल इस तरह काम करते हैं, ये देखें, ये नजर आ रही है आपको? इस तरह के इसके मसल काम करते हैं और डाइजेशन का काम इस पे होता है, ठीक है ना, हजमा तब आता है। तो ये तीसरे नंबर पर जो लेयर है इसको कहते हैं मस्कुलर लेयर, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ नंबर लेयर आ जाता है हमारे पास। फोर्थ नंबर पर जो लेयर है उसको कहते हैं सिरोसा। क्या? सिरोसा, ठीक है। अभी देखें आप, ये फर्स्ट नंबर जो लेयर है सबसे ऊपर वाली, उसकी तरफ देखें, और ये तीसरे नंबर पर जो लेयर है मस्कुलर लेयर जो है, इसकी तरफ देखें, ठीक है, मस्कुलर लेयर। ये जो म्यूकोजा वाली लेयर है इसमें क्या होते हैं?
इसमें होते हैं नर्वस नर्वस सिस्टम भी इंसान के पूरे बदन में है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और फेरेफरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। ठीक है, ये पूरे बदन में, हमारे बदन में नर्वस सिस्टम का एक सिस्टम है ना, तो सीएनएस भी है और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फेरेफरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें म्यूकोजा में क्या है, एक नंबर पर है नर्वस भी है, इसमें दूसरे नंबर पर है ग्लैंड भी है, और तीसरे नंबर पर इसमें है ब्लड विसल। क्या है? ब्लड विसल। म्यूकोजा में नर्वस भी होते हैं, नर्वस सिस्टम भी होता है, ग्लैंड भी है इसमें, और क्या है, ब्लड विसल भी है, बारीक छोटी छोटी रगें जो होती है ना, बिल्कुल बारीक छोटी छोटी, वो ब्लड विसल भी है। ठीक है, अच्छा, अभी देखो तीसरे नंबर पर जो हमारे पास लेयर था वो क्या है, मस्कुलर लेयर। अच्छा, मस्कुलर लेयर में हमारे पास कौन कौन से जिस तरह इसका नाम है मस्कुलर लेयर, तो लाजमी बात है इसी तरह इसमें मसल भी होते हैं। मस्कुलर लेयर में एक मसल है, तो इस तरह के जो मसल होंगे आपको नजर आएंगे, ये मेरे आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, इसको कहेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल, MS शार्ट लिख देता हूं मसल के लिए। ठीक है, अच्छा, इस तरह गोल जो मसल होंगे इसको कहेंगे हम सर्कुलर मसल। क्या? क्योंकि ये सर्कल नुमा है, जिस तरह गोल सर्कल में है, तो इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कौन से मसल, सर्कुलर मसल। ठीक है, सर्कुलर, और शार्ट अल्फाज में लिख देते हैं MS मसल। इसके बाद इस तरह के मसल आ जाते हैं ऊपर से क्रॉस की शक्ल में, इस तरह के, इसको कहते हैं ओब्लिक मसल। क्या? ओब्लिक मसल। ठीक है, इस तरह के जो मसल होते हैं उसको कहते हैं ओब्लिक मसल। अच्छा, यहां से मैंने मिटा दिया है। ठीक है, अब देखें इस तरह, अगर यहां से हम इसको इस तरह काट लें और यहां से भी काट लें, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये लेयर इस तरह यहां से भी एक दरवाजा से निकल गया और यहां से भी, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले कौन सा लेयर आया गया था, म्यूकोजा आ गया था ना, तो ये हमारे पास म्यूकोजा है। ठीक है, सॉरी, ये वाला, ये म्यूकोजा है, इसके बाद सब म्यूकोजा, और उसके बाद क्या है, मस्कुलर, हाँ, और आखिर में क्या है, सिरोसिस। ठीक है, तो ये अंदरूनी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले मैंने आपको बताया था ना, रजी, ये जो है, ये वाले, ये रजी यहाँ पर देखिए अभी, तो इन रजी में यहाँ पर क्या होता है, ये अंदरूनी आपको माइक्रो, बिल्कुल बारीक, जो जिस तरह कहते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, वो माइक्रोस्कोप के जरिए मैं आपको बोर्ड पे भी वो बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह होता है। तो रजी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये जो ऊपर से इस तरह आया हुआ है, ये जो पोर्शन होता है, ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रिक पेट्स होते हैं। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक पेट्स। और यहाँ पर जो अंदर की तरफ आया हुआ है, ये वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर जो कोना सा है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पेट्स। और ये जो है क्या है, ये वाला, ये नीचे अंदर है, यहाँ पर क्या होता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसमें। अभी मैं आपको यही जो डायग्राम है, इसमें आपको यही इधर बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये रेजी वाला जो सिस्टम है, ये आपको मैं इधर यहाँ पर मैंने बड़ा करके बनाया है। अभी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेल्स होते हैं, कौन कौन से, क्या क्या, वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। इसके यहाँ पर जो इस तरह के सेल्स नजर आएंगे आपको, आप देखें इसको, तो यहाँ पर जो सेल नजर आएंगे उसको कहेंगे हम, क्या नाम है उसका, एपिथेलियल सेल। क्या है? एपिथेलियल
सेल। बात समझ आ गई आपको? इसके बाद यहां पर जो आपको इस तरह के सेल नजर आएंगे वो कौन से हैं? वो है म्यूकस। म्यूकस सेल्स है। क्या है? और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इट प्रोड्यूस म्यूकस। इट प्रोड्यूस म्यूकस। यहां पर आपको जो इस तरह के सेल नजर आएंगे उसको कहेंगे एपिथेलियल सेल, और इसके बाद इस तरह के सेल्स आपको नजर आएंगे वो होंगे म्यूकस सेल, और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? म्यूकस। समझ आ रही है ना? अच्छा, इसके बाद यहां पर और सेल्स हैं इस तरह के। इसको कहते हैं पेरिटल सेल्स। और इसके बाद आपको इधर यहां पर और सेल भी नजर आएंगे, उसको हम कहेंगे चीफ सेल। क्या? चीफ सेल। और चीफ सेल क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं एंजाइम। चीफ सेल क्या करते हैं? दोबारा देख लें आप, ये जो रजीव वाला सिस्टम था मैंने यहाँ पर बड़ा बना के दिखा दिया आपको। तो यहाँ पर आपको जो सेल नजर आएंगे इस साइड पे भी, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो आपको नजर आएंगे इसको कहेंगे हम एपिथेलियल सेल। इसके बाद आपको जो सेल्स नजर आएंगे इस तरह के वो होंगे म्यूकस सेल्स, और उसके बाद जो आपको नजर आएंगे वो होंगे पेरिटल सेल्स, और उसके बाद जो नजर आएंगे आपको वो होंगे चीफ सेल। और चीफ सेल क्या रिलीज करते हैं? एंजाइम रिलीज करते हैं। इट रिलीज एंजाइम। और कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं? चीफ सेल कौन से एंजाइम रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजेन। कौन से? पेप्सिनोजेन एंजाइम्स। समझ आ गई है आपको? इसके बाद यहां पर आपको सेल नजर आएंगे बड़े बड़े इस तरह के। ये तो छोटे छोटे हो गए ना, ये बड़े बड़े आपको नजर आएंगे। इसको कहेंगे हम, क्या नाम देंगे इसको? जी सेल। क्या? जी सेल्स। और ये जी सेल्स क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स। इट रिलीज, वो तो एंजाइम रिलीज कर रहे थे ना, चीफ सेल एंजाइम रिलीज कर रहे थे। और कौन से एंजाइम? पेप्सिनोजेन। और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो हैं जी सेल, इसका नाम है जी सेल। और ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं हार्मोन्स। ठीक है, वो एंजाइम और ये हार्मोन्स। इट रिलीज हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन्स? गैस्ट्रिक्स हार्मोन। कौन से? गैस्ट्रिक हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं? जी सेल रिलीज करते हैं हार्मोन्स। और कौन से? गैस्ट्रिक्स हार्मोन्स। ठीक है। अच्छा, अभी ये आपने नोट कर लिया। अभी हम आ जाते हैं, ये तो अंदर का सिस्टम था। अभी इसका स्टमक का क्या करते हैं? फंक्शन पढ़ते हैं। क्या फंक्शन? तो ये मैं इधर से मिटा देता हूं, स्टमक का भी फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने मिटा दिया है ये फंक्शन। आप स्टमक में हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? हमारे पास स्टमक के 3 फंक्शन है।
पहले नंबर पर है स्टोरेज। स्टोरेज क्योंकि ये स्टोर का काम करता है। अगर इसमें खुराक स्टोर ना होती तो क्या होता, हर वक्त हमारे हाथ में कुछ ना कुछ खुराक होती और थोड़ी थोड़ी हम खा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टोर का सिस्टम होता नहीं, ठीक है ना। तो इसको स्टोरेज इस वजह से कहते हैं कि इसके फंक्शन में एक स्टोरेज का काम इस वजह से है कि आप जो खुराक कर लेते हैं तो वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है और उस पे फिर डाइजेशन का अमल होके फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, और थोड़ी थोड़ी वो क्या होती है, जैसे वो आपको क्या, आपको भूख की कमी महसूस नहीं होती, ठीक है ना। तो ये इसका एक फंक्शन है स्टोरेज। और सेकंड नंबर पर है क्या, मिक्सिंग। मिक्सिंग या ग्राइंडिंग। मिक्सिंग या ग्राइंडिंग किस तरह, मैंने आपको इसका क्या नाम है वो मूवमेंट का आपको बताया है ना, किस तरह मूवमेंट करता है क्या नाम है स्टमक, इस तरह का इसका मूवमेंट होता है इस तरह। ये क्या है, ये मिक्सिंग भी कर रहा है और साथ में ग्राइंडिंग भी कर रहा है, ठीक है ना। इसको ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं, जिस तरह एक चीज को तोड़ फोड़ करना या उसको मिक्स करना। बात समझ आ गई है ना। इसके अंदर जो खुराक होती है तो उसको हजम किस तरह करता है, ठीक है ना, डाइजेशन का अमल जब होता है तो इस तरह इसको इस तरह क्या करता है, ग्राइंडिंग या मिक्सिंग का काम। तो इस वजह से इसका फंक्शन में आ गया मिक्सिंग आर या ग्राइंडिंग। और तीसरे नंबर पर क्या है, सॉरी ये मार्कर जरा थोड़ा काम नहीं कर रहा। अच्छा, तीसरे नंबर पर हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस। क्या है, गैस्ट्रिक जूस। क्या है, गैस्ट्रिक जूस, ये तीसरे नंबर पर है। अभी इस गैस्ट्रिक जूस में इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस हमारे पास है, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, वो हमारे पास 5 हैं। कितने हैं, 5। तो 1 नंबर पर हमारे पास क्या है, म्यूकस। और सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है, इसके अंदर HCl भी होता है, क्या, HCl। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, पेप्सिनोजिन। और चौथे नंबर पर हमारे पास क्या होगा, गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन। और 5 नंबर पर हमारे पास है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, जब एक एक किस्म का फ्लूइड है जो खुराक के साथ मिक्स होके उसको क्या करता है, हाजमे का काम करता है। अगर ये फ्लूइड ना हो तो फिर खुराक हजम नहीं होगी, ठीक है। गुज़िश्ता एक लेक्चर में हम बता चुके हैं कि वो फिर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा वो जूस उसी तरह फ्री पानी की सूरत में चला गया तो क्या होता है, डायरिया या लूज मोशन शुरू हो जाता है। या क्या होता है, अगर वो कमी की सूरत में वो ना हो, जिस तरह मैं अभी कह रहा हूँ कि जूस ना हो, तो फिर क्या होता है, वो कॉन्स्टिपेशन की सूरत में चला जाता है, जिसे हम कब्ज कहते हैं, ठीक है। फिर इंसान को क्या होता है, यार वो पखाने सख्त होता है, कब्ज होता है, कहते हैं यार पखाना सही नहीं हो रहा है, उसी हालत को कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है म्यूकस, HCl, पेप्सिनोजिन, गैस्ट्रिन और प्रोरेनिन, ठीक है। तो आपके जो बुक्स में जिस तरह टॉपिक है तो ये तो मैंने उससे ज़्यादा थोड़ा पढ़ा दिया है, इससे भी वो कम है। डिप्लोमा के जो आपके बुक्स हैं तो वो छोटे लेवल पर हैं, तो ये मैं तकरीबन उससे भी आगे चला गया हूँ। लेकिन चलो ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर इससे बात करें तो फिर इसके अंदर पेप्सिनोजन के अंदर किस तरह ये काम करता है, गेस्ट्रिन, इस तरह हमारे पास जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, या इसके अंदर जो क्या नाम है एंजाइम है, वो कहाँ पर जाके कहाँ पर काम करते हैं क्या। फिर इसके साथ ब्रेन का भी एक सिस्टम है, ब्रेन इसको सिग्नल देता है, वो कहाँ से सिग्नल आते हैं, ये एक बहुत लंबा लेक्चर बनता है, ठीक है। लेकिन चलो वो आपके लेवल का नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसी वजह से बता रहा था कि आपकी जो बुक्स के हवाले से हैं, तो आपके प्रिंसिपल ने बताया था कि बुक्स के हिसाब से पढ़ाएं इसको ताकि इनको समझ आए, ठीक है। तो ये मैंने अभी भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया, लेकिन चलो आपको
समझ आएगी कि क्या होता है इससे आगे। ठीक है, ये तो फिर आगे आप पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा इससे पहले। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, और अगर किसी का यहाँ तक इसका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई ऑनलाइन नेट पे देख रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसको उसका जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। 1 या 2 दिन बाद दिया जाए, लेकिन लाजिमन उसको जवाब दिया जाएगा उसके कमेंट्स पे, जो कमेंट्स किए होंगे क्वेश्चन के हवाले से, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन इन होल क्लास। अच्छा, तो इस तरह है कि अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हमें दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।